नमस्कार दोस्तों। आज हम नई प्रश्नावली 13.2 शुरू करेंगे। तो पहला प्रश्न है, आपको दिया है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है, यानी अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा गया है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के समान है और आपको ठोस आयतन का ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर आपको दो आकृति दी गई है। इसने बोला है कि एक अर्धगोले पर एक शंकु अध्योपित है, यानी कि उसके ऊपर एक शंकु रखा गया है। ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या है, यानी कि यहाँ आर का मान इसके पास 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जितना आर का मान है उतनी ही इसी शंकु की ऊंचाई होगी, यानी 1 सेंटीमीटर इसके अंदर एच का मान है। ठीक है, तो आपको दिया है कि जो अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है शंकु की त्रिज्या। ठीक है, तो आपको शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या समान दी गई है, वो है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और जितनी शंकु इस खिलौने की जो त्रिज्या है उतना ही शंकु की ऊंचाई होगी। तो यहाँ पर शंकु की ऊंचाई, तो यानी इसके अंदर एच का मान क्या रहेगा, शंकु के अंदर 1 सेंटीमीटर ही रहेगा। और आपको पाई पाई ही रखनी है, 22/7 या 3.14, इसका मान नहीं रखना। ठीक है, तो इस ठोस का आयतन निकालना है। ठोस का आयतन आपको पता है कैसे निकलेगा, यानी कि ये जो शंकु है उसमें प्लस कर दूंगा मैं अर्धगोला। तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो जो शंकु का आयतन है वो आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का आयतन है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो इनमें से कॉमन निकालते हैं। पाई कॉमन निकलेगा इसमें, और पाई को पाई ही रखना है, ये ध्यान में रखें। उसके बाद यहाँ पर आर की 2 है, यहाँ पर आर की 3 है, तो आर की 2 बाहर निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है 1/3 गुणा एच प्लस 2/3 गुणा यहाँ पर अकेला आर रहेगा। तो पाई को पाई रखेंगे, गुणा यहाँ पर 1 की पावर 2 बराबर 1/3 गुणा 1, सॉरी बराबर नहीं, गुणा आएगा, प्लस 2/3 यहाँ पर आर 1 रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर पाई की 1 के साथ गुणा करेंगे, पाई रहेगा, यानी कि यहाँ पर 1/3 प्लस 2 एकम 2/3। एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर, तो पाई एलसीएम निकलेगा 3, 1 प्लस 2 यहाँ पर भी 3, कैंसल 1, और पाई की 1 के साथ करेंगे तो पाई सेंटीमीटर क्यूब क्या आएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस ठोस का जो आयतन होगा वो पाई सेंटीमीटर की क्यूब आपको मिलेगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने आपको एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाना है। तो उस मॉडल क्या है, वो बेलन के आकार का है। ठीक है, वो क्या है, बेलन के आकार का है, और उसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर होगी, पूरे मॉडल की ऊंचाई। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो आपने उसका आयतन ज्ञात करना होगा उस मॉडल का। ठीक है, तो सबसे पहले इसने बोला है कि वो एक बेलन के आकार का है, तो यहाँ पर एक बेलन बनाते हैं। ऐसा एक मॉडल है, इसके दोनों सिरों पर शंकु है, तो यहाँ पर भी शंकु रखा, तो यहाँ पर भी शंकु होगा। ठीक है, तो मॉडल इस प्रकार का है। तो इसकी जो व्यास है, यहाँ से व्यास है यानी डी, वो है 3 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि यहाँ आर का मान क्या होगा, 3/2
2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि जो व्यास है वो क्या है, त्रिज्या का दोगुना, और त्रिज्या क्या होगा, व्यास की आध यानी आधा। उसके बाद इसने बोला है कि जो प्रत्येक शंकु है वो 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, प्रत्येक शंकु 2 सेंटीमीटर का है, लेकिन जो पूरा खिलौना है वो क्या होगा, 12 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, तो यहां पर देखें कि जो खिलौने का जो मॉडल है, मॉडल की त्रिज्या आपको दी गई है 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके अंदर शंकु का जो शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर आपको शंकु की ऊंचाई दी गई। अब इसमें मेन चीज क्या है, बेलन की ऊंचाई पता लगाना है, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई आपको नहीं दी गई, आपको पता लगाना है। अब ध्यान से देखें, यानी आपको यहां से और यहां तक पता लगाना है कि ये कितने सेंटीमीटर होगा। तो अब देखें कि पूरा खिलौना 12 का है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो पूरे मॉडल की ऊंचाई में से मैं 2 गुना शंकु की ऊंचाई माइनस कर देता। ठीक है, देखो पूरा मॉडल 12 सेंटीमीटर का है, उसमें से दोनों माइनस करूंगा, यानी मॉडल की ऊंचाई है मेरे पास 12 सेंटीमीटर, और 2 शंकु 2 गुना 2 यानी 12 माइनस 2 दूनी 4 यानी कि 8। तो यहाँ पर बेलन की जो ऊंचाई होगी, बेलन की ऊंचाई जो एच का मान है वो आपके पास क्या होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने बेलन की ऊंचाई पता लगा ली। तो अब आपके पास इस मॉडल का आयतन निकालना है, मॉडल का आयतन। तो मॉडल का आयतन आपको सिंपली पता है, आपको एक बेलन दिया गया है, तो बेलन का आयतन प्लस 2 गुना शंकु का आयतन, क्योंकि शंकु 2 है, शंकु का आयतन। तो यहां पर बेलन का आयतन आपके पास होगा πr² h प्लस 2 शंकु चाहिए आपको, 2 गुना शंकु क्या है, 1/3 πr²h। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, 1/3 πr²h। तो इसमें से क्या चीज कॉमन आई है, पाई, पहले तो पाई कॉमन निकालेंगे, उसके बाद r² है, यहाँ पर भी r² r का मान सेम है। ठीक है, यहाँ पर आपको h मिलेगा प्लस 2 एकम 2/3 गुणा में, और यहाँ पर भी आपको h मिलेगा। तो अब आपको ये फॉर्मूला दिया है, अब इसमें मान रखना है, तो इसका मान रहेगा पाई का 22/7 गुणा r का मान क्या है 3/2, यहाँ पर हम 3/2 2 बार लिखेंगे, ब्रैकेट h की वैल्यू, बेलन में h की वैल्यू है 8 प्लस 2/3, और शंकु में h की वैल्यू रहेगी, शंकु में h की वैल्यू है 2। ठीक है, अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखो। 2 से 22 को डिवाइड करेंगे 11, 3 तिया 9, 9 और 11 99, और 7 दूनी 14। ठीक है, अब अंदर देखते हैं, 8 प्लस 2 दूनी 4 भाग में 3, यहाँ पर अंदर एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों फ्रैक्शन यानी भिन्न को जोड़ना है, 3 एकम 3, 8 तिया 24 प्लस 4 यानी 99 भाग में 4 गुणा में 24 और 4 28 भाग में 3। अब आपको पता है कि 3 को 99 से भाग देंगे 33 आएगा। अच्छा, 14 को 28 से भाग देंगे तो 2, 14 दूनी 28, तो आपके पास 33 गुणा 2 यानी 66 सेंटीमीटर की क्यूब क्या होगा, उसका आयतन होगा उस मॉडल का। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही दोनों आसान क्वेश्चन थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।